जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी जामवंत से कहते हैं, तुम सुंदर वचन सुनकर, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवै सीतई देखी, होई काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाहि सबई बकऊ माथा, चले हर्ष भी धरई रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का नाम धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलने की अनायास ही कूदकर उनके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जोई गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुवीर करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होई श्रमकारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक पर्वत, तुम इनकी थकावट दूर करने वाला हो बनो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्वौ सुदसि रति अजर विहारी। हनुमान तेई पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु किए बिनु मोहि का विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है। जाते पवन सुत देवई देखा, जाने कऊँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आई के कई माता, पैठईन आई कही तेई बाता। देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी के जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए परीक्षार्थी उन्होंने सुरसा नामक समूह माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही।